पिछली वीडियो में हमने ऑपरेटर्स के बारे में समझा। लॉजिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, ये किस तरीके से डेटा टाइप्स के साथ में, वेरिएबल्स के साथ में यूज होते हैं। और कोई भी उससे आगे के स्टेप पर जब हम आएंगे, यानी कि वेरिएबल, वैल्यू, डेटा टाइप, ऑपरेटर, तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है अब जो टॉपिक इस वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं, expressions. An expression is defined as a combination of contents, variables and operators. An expression always evaluates to a value or a standalone variable. So कोई भी ऑपरेटर, वेरिएबल, वैल्यू, इनका मिक्सअप करके तैयार होती है कोई भी एक एक्सप्रेशंस, जैसे हम मैथ्स में इक्वेशंस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर नीचे कुछ वैलिड एक्सप्रेशंस के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लाइक num -20.4, इट मीन्स num नाम का एक वेरिएबल है जिसमें 20-4 वाली वैल्यू माइनस हो रही है। ऐसे ही कुछ मैथमेटिकल एल्जेब्रिक इक्वेशंस हो सकती हैं। सो ये हैं एक्सप्रेशंस के एग्जांपल्स। इन एक्सप्रेशंस को हम जो सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल फंक्शंस लगे होते हैं, तो जनरली हम बोर्ड मास का जो मैथमेटिक्स फॉर्मूला यूज करते हैं उसी प्रीसीडेंस के ऑर्डर में हम यहाँ पे इस तरीके से यूज करने वाले हैं। तो जो अगला टॉपिक है वो इसी के लेवल पे एक्सप्रेशंस का, कि ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या होगा, कौन सा ऑपरेटर पहले यूज होगा। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक 20 + 30 × 40। सो सबसे पहले प्लस होगा कि मल्टीप्लीकेशन होगा। सो स्टेप 1 में क्या हो गया, 30 और 40 का मल्टीप्लीकेशन, देन 20 इसमें प्लस हो गया। सो मल्टीप्लाई का जो प्रेसिडेंस है वो प्लस से ज्यादा है। इसी तरीके से 20 + 30 अगर पैरेंथेसिस में है और फिर इंटू 40 है तो क्या होगा, तो पैरेंथेसिस का जो प्रेसिडेंस है वो आपके मल्टीप्लाई से ज्यादा है, तो पहले पैरेंथेसिस के अंदर की वैल्यू सॉल्व होगी, देन मल्टीप्लिकेशन उस पर रन होगा। यानी 20 + 30 50 होंगे, देन 40 से मल्टीप्लाई होगी। इसी तरीके से हाउ विल द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 15.0 डिवाइड बाई 4.0 प्लस पैरेंथेसिस 8 + 3.0। तो इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन क्या हुआ, तो आप देख रहे हैं सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि 15, 4 और ये 8 और 3 प्लस हो गए 11। उसके बाद में डिवाइड का जो कॉन्सेप्ट है वो सॉल्व हुआ है, देन वैल्यू प्लस हुई है। तो यहां पर ये समझाने की कोशिश की गई है इन तीनों एग्जांपल से कि प्रेसिडेंस कैसे रहता है, ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। कोई एक्सप्रेशन लिखी है तो उसका जो रिजल्ट निकल के आने वाला है, आपका पाइथन जो इंटरप्रेटर है वो कैसे उसको चेक करने वाला है। तो ये यहाँ पर एग्जांपल्स के थ्रू तीनों एग्जांपल्स दिए, जिसमें आपको प्लस, माइनस, पैरेंथेसिस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनके प्रेसिडेंस के बारे में पता चलता है। इनपुट एंड आउटपुट। सो ये इनपुट और आउटपुट, हम ये कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और यहां से हम अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। अब हम यहां से बहुत सारे प्रोग्राम्स बना सकते हैं अगर हमें ये इनपुट आउटपुट भी लेना आ जाता है। बेसिकली इनपुट और प्रिंट ये दो फंक्शंस होते हैं जिनसे हम सामने वाले यूजर से, सामने वाला यूजर लाइक जो फ्रंट एंड पर यूजर है जिसने कोड लिखा, कोड लिखने के बाद में आपसे कोई वैल्यू ली जा रही है, आप एक तो लिखते हैं num1 = 10। इट मीन्स आपने num1 में 10 अपने आप पहले ही असाइन कर दिया, लेकिन आप चाहते हैं रन टाइम पे कोई वैल्यू असाइन हो, यानी मेरा जो मन कर रहा है मैं पहले से डिसाइड करके ना रखूं, रन टाइम पे मुझे कोई वैल्यू एक्सेप्ट करानी है। ऐसे के लिए मैं इनपुट फंक्शन का यूज करूंगा। इट एक्सेप्ट ऑल यूजर इनपुट। इस पे आप अल्फाबेट, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, किसी भी तरीके का इनपुट ले सकते हैं। बेसिकली इनपुट का काम है आपकी वैल्यूज को स्टोर कराना वेरिएबल के अंदर। इसका सिंटैक्स होता है वेरिएबल इक्वल्स टू इनपुट पैरेंथेसिस के अंदर प्रॉम्प्ट। सिंटैक्स कहते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी फंक्शंस को लिखने का जो स्टेप है, तरीका है, वो हमारा सिंटैक्स है। सो इनपुट फंक्शन का सिंटैक्स यही है कि आप सबसे लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएबल लिखते हैं, राइट हैंड पे इनपुट लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर फिर आप कोई प्रॉम्प्ट मैसेज डालते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, यहां लिखा है एफ नेम = इनपुट और डबल कोट्स में लिखा है एंटर योर फर्स्ट नेम। तो इसका मतलब यह हुआ कि एफ नेम में एक वैल्यू आएगी जो हम खुद से टाइप करेंगे, लेकिन ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी स्ट्रिंग टाइप में आएगी बाय डिफॉल्ट। ये बात थोड़ा ध्यान रखने वाली है, इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। यानी आपने यहाँ पूछा एंटर योर फर्स्ट नेम, तो ये जो मैसेज है ये प्रॉम्प्ट होगा, यानी अगर आपने इतनी लाइन लिखते हैं तो इस तरीके का आउटपुट मिलने वाला है। हम इस लाइन को यहां से कॉपी करते हैं, स्पाइडर पर लेकर चलते हैं। सो यहां पर हमने जो कॉपी किया था वो कंटेंट उसको पेस्ट करते हैं, एफ नेम = इनपुट और ब्रैकेट के अंदर एंटर योर फर्स्ट नेम। यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे ही आपने एंटर किया
तो अब यहाँ पर आपको जो ये लाइन लिखी आ रही है एंटर योर फर्स्ट नेम और कॉलन, ये आपने पहले से स्ट्रिंग में रखा था और यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, प्रॉम्प्ट कर रहा है। इट मीन्स वो आपसे कुछ वैल्यू मांग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया दीपक, तो उसने एफ नेम के अंदर दीपक वैल्यू ले ली। अब अगर दीपक आपको आपने इनपुट डाला है, अब देखना है एफ नेम में क्या है, सो आप यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लगाइए और प्रिंट में आप एफ नेम की वैल्यू को प्रिंट करा दीजिए, तो आप देखेंगे आंसर दीपक आ गया। तो ये इनपुट लेने का अच्छा तरीका है। आपने लिखा एंटर योर एज, फर्स्ट नेम की जगह एंटर योर एज। अब आप एंटर करेंगे तो वो एज मांगेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एज दी मैंने 21, तो अब उसने 21 एक्सेप्ट कर ली। यानी अभी एफ नेम के अंदर पहले नेम था, अब एफ नेम के अंदर एज आ गया है। क्योंकि अगर अब आप प्रिंट करेंगे एफ नेम की वैल्यू को, तो आपको एफ नेम में एज प्रिंट हो जाएगा। इसके लिए आपको दोनों वेरिएबल लेने पड़ेंगे, एफ नेम नेम के लिए और एफ नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर एज के लिए आप एज फंक्शन एज वेरिएबल ले सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इनपुट जो फंक्शन है, इनपुट फंक्शन आपकी वैल्यू को एक्सेप्ट करने का काम करता है और वो भी स्ट्रिंग के अंदर। इसमें आई हुई वैल्यू को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप टाइप चेक करेंगे एफ नेम का कि एफ नेम में जो वैल्यू आई है वो किस टाइप की आई है, तो आपको पता चलेगा वो str टाइप की आई है। इट मीन्स स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आई है। और स्ट्रिंग में कैलकुलेशन हम पहले पढ़ चुके हैं ऑपरेटर्स में, डेटा टाइप्स में। तो स्ट्रिंग की जो कैलकुलेशन है वो जनरली कैलकुलेट नहीं होती है डिजिट्स में, वैल्यू नंबरिंग में अर्थमेटिक ऑपरेशन उस पर ईजिली पॉसिबल नहीं है, उसमें फिर आपको टाइप कन्वर्जन करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर कोई इंटीजर वैल्यू लेनी हो, कोई डेसिमल में वैल्यू लेनी हो या किसी और डेटा टाइप में वैल्यू एक्सेप्ट करानी हो, तो हम क्या करेंगे, बुक एक बार देखते हैं। द वेरिएबल एफ नेम गेट्स द स्ट्रिंग अर्नब एज इनपुट। तो यहाँ पे मान लीजिए अर्नब एक इनपुट डाली गई, 19 एज डाली गई। वी कैन चेंज द डेटा टाइप ऑफ द स्ट्रिंग। हम डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं स्ट्रिंग का जब हमें इनपुट लेना होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया कि अगर आप एज को इंट में लेना चाहते हैं, तो आपने करना क्या है, इनपुट से पहले इंट फंक्शन लगाना है। हम कोडिंग पर आते हैं। यहां पर हम एक वेरिएबल लेते हैं एज इक्वल्स टू इंट, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, फिर टाइप करते हैं इनपुट, फिर ब्रैकेट में डबल कोट्स में लिखते हैं एंटर योर एज। अब इस लाइन को लिखने का मतलब यह हुआ, एज नाम के वेरिएबल में एक वैल्यू एक्सेप्ट करानी है, आएगी तो वो स्ट्रिंग टाइप में, लेकिन उससे पहले इंट लग गया तो वो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम यहाँ पे एक एज इनपुट कराएंगे, कोई भी एज हम डालेंगे, एंटर योर एज। यहाँ पर आउटपुट मांग रहा है, मान लीजिए अब मैंने 19 डाला। तो अब हम एक काम करते हैं, एज का टाइप चेक करते हैं। तो टाइप फंक्शन मैंने पहले बताया था, टाइप के अंदर आप लिखेंगे वेरिएबल का नाम टाइप एज, तो ये अब आपको इंट में आउटपुट देगा। यानी इंटीजर लगाते ही उसने क्या किया, जो भी वैल्यू आपने डाली उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। यही फंक्शन आप दोबारा चलाएंगे, एज के अंदर वेरिएबल में कोई वैल्यू लेंगे और मैं यहाँ पे मान लीजिए एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू डालता हूँ, तो आप देखिए एरर आ जाएगी। तो वो बोलेगा कि भाई इनवैलिड लिटरल, कि आप इंटीजर टाइप के अंदर क्या कर रहे हैं, दीप नाम का स्ट्रिंग डाल रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पर आपको एरर भी मिलेगा कि आपने इंट में कन्वर्ट किया हुआ है कंसेप्ट को, अपने वैल्यूज को, तो आपको स्ट्रिंग नहीं डालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि हम कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट करा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए एज के अंदर आप कोई 12.5 डेसिमल वैल्यू डालेंगे, तो भी वो उसको मना कर देगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटीजर वैल्यू, क्योंकि उसने इंटीजर के लिए अपने आप को सेट किया हुआ है। आप इंट की जगह कोई और डेटा टाइप यूज करेंगे तो फिर वो डेटा उस तरीके से वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। और अगर आप इंट हटा देते हैं तो फिर ये कैसी भी वैल्यू को ले लेगा, लेकिन उसको स्ट्रिंग बना देगा। द वेरिएबल एफ नेम गेट्स द स्ट्रिंग अर्नब एज इनपुट, सिमिलरली द वेरिएबल एज गेट्स 19 एज स्ट्रिंग, वी कैन चेंज द डेटा टाइप। तो हम डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल द इंट फंक्शन विल कन्वर्ट द एक्सेप्टेड स्ट्रिंग टू एन इंटीजर। यानी जो वैल्यू आई है वहां से उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने का काम ये इंट फंक्शन कर देता है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया कि किस तरीके से एक एज हमने इनपुट कराई इंट करके और टाइप में एज प्रिंट करा लिया, तो उसने उसका इंटीजर डेटा टाइप आउटपुट में दे दिया। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। प्रिंट लिखते हैं और उसके अंदर हम कोई भी स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं और कोई कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ लिख दिया प्रिंट और प्रिंट में डबल कोट्स में हमने लिखा
हेलो इंडिया, तो उसने एग्जैक्ट उसको ऐसे ही प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से अगर आप कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, मान लीजिए प्रिंट एज में मैंने ऊपर 12 डलवाया था, प्रिंट में आप एज को प्रिंट कराना चाहते हैं, प्रिंट एज कर दीजिए तो आपकी एज प्रिंट हो जाएगी। यानी आप कोई स्ट्रिंग भी प्रिंट करा सकते हैं और कोई वेरिएबल की वैल्यू है उसको भी आप इजीली डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं। यहां पर एक और एग्जांपल देखते हैं, आगे वो एग्जांपल्स आएगा तब उसको स्टडी करेंगे, ठीक से समझेंगे कि प्रिंट फंक्शन में किस किस तरीके से हम वेरिएबल्स की वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं और आउटपुट निकालते हैं। तो आपको यहाँ पे रन टाइम पर इनपुट लेना और आउटपुट लेना समझ में आ गया होगा, किस तरीके से हम एक्सेप्ट करते हैं वैल्यू और किस तरीके से वैल्यू को हम प्रिंट फंक्शन के थ्रू आउटपुट देते हैं।